नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पे धड़क और मैं हूं आपके साथ साक्षी। रिश्ते बहुत होते हैं लेकिन भाई बहन का रिश्ता सबसे अलग होता है। बचपन की छोटी छोटी नोकझोंक, एक दूसरे से रूठना मनाना और फिर मुश्किल वक्त में सबसे पहले एक दूसरे के साथ खड़ा होना। इसी खूबसूरत रिश्ते को एक धागे में पिरोकर और प्यार को एक वादे में बदलने का त्योहार है रक्षाबंधन। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो उस छोटी सी राखी में सिर्फ रंग और धागा नहीं होता, बल्कि बचपन की यादें, ढेर सारा प्यार और जिंदगी भर साथ निभाने का विश्वास भी होता है। लेकिन हमारे त्योहारों की खूबसूरती सिर्फ भावनाओं में नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं में भी है। राखी बांधने का शुभ समय हो, पूजा की थाली हो या राखी बांधने की विधि, हर छोटी बात का अपना महत्व माना गया है। तो आज इन्हीं खास परंपराओं, मान्यताओं को समझेंगे ताकि इस बार जब बहन भाई की कलाई पर राखी बांधे तो उस पल में प्यार के साथ साथ परंपरा की मिठास भी हो। तो रक्षाबंधन के इस खूबसूरत पर्व को और करीब से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर इस त्योहार को विधि विधान के साथ कैसे मनाया जाए, शुभ समय क्या रहेगा और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी। तो पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर रक्षाबंधन पर्व की हम बात करें तो 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर श्रावण पूर्णिमा शुरू होगी। श्रावण मास का अंतिम दिन, वह जो श्रावण पूर्णिमा होती है, उस दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन 27 अगस्त को 9:08 पर पूर्णिमा शुरू होगी, जो पूर्णिमा रहेगी अगले दिन 28 तारीख को 9:48 तक। यहाँ दो संशय होते हैं पूर्णिमा का व्रत, तो जो चांद पूर्णिमा का व्रत करते हैं वह 27 को करेंगे और उदियात की जो पूर्णिमा है वह 28 तारीख को रहेगी। इसलिए हम रक्षाबंधन का महापर्व भी 28 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि हम आदिकाल से उदियात यानी सूर्य मुख में जो होता है तिथि होती है, उसी का पर्व मनाते हैं। एक दूसरा संशय यह है कि इस दिन ग्रहण भी है, तो मैं आपका यह संशय भी दूर करूं कि इस दिन कोई ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। ग्रहण होगा, लेकिन ग्रहण यूरोप, अमेरिका, न्यूजीलैंड वगैरह होगा, भारत में कोई ग्रहण नहीं है। तो जब ग्रहण नहीं है तो भारत में कोई सूतक भी नहीं है। इसी के साथ सबसे बड़ा साया जो आता है वह सूर्यपुत्री भद्रा का आता है रक्षाबंधन के त्यौहार पर। तो 27 अगस्त को जैसे ही पूर्णिमा लगेगी भद्रा शुरू होगी, लेकिन भद्रा 27 तारीख को ही रात्रि में ख़त्म हो जाएगी। तो जब भाई बहनों के प्रेम का असीम पर्व 28 तारीख को हम रक्षाबंधन मना रहे होंगे, उस दिन पूरे दिन भर भद्रा का साया नहीं रहेगा। या यूँ हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन पूर्णतः ग्रहण मुक्त भी है और भद्रा मुक्त भी है। वैसे तो भाई बहनों के पर्व में और त्यौहार में मेरा मानना है कि हमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जब भी बहन चाहे अपने भाई के राखी बांध सकती हैं। लेकिन चूंकि अगर आप देखें तो कोरोना काल के बाद हम लोग धार्मिक बहुत हो चुके हैं, हम मान्यताओं को मान रहे हैं, हम महत्व को मान रहे हैं, तो हम मुहूर्त चौघड़ियों के अनुसार रक्षाबंधन का हम मुहूर्त दे सकते हैं। जिस मुहूर्त पर अगर आप राखी बांधें तो वह बहुत अच्छा रहेगा। चर का चौघड़िया जो रहेगा वह 7:26 से सुबह 9:48 का रहेगा। इस समय आप राखी बांध सकते हैं। उसके बाद 9:48 से 10:53 तक अमृत का सबसे बढ़िया चौघड़िया रहेगा, इसमें आप बांध सकते हैं। इसके अतिरिक्त अभिजीत जो मुहूर्त रहेगा वह रहेगा 12:28 से 2:03 का, इसमें आप बांध सकते हैं। और यहाँ अगर आप चूकते हैं तो संध्या समय आप 5:12 से 6:30 बजे तक भी आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। एक और चीज़ है, रक्षाबंधन का पर्व देखिए राखी के दिन ही नहीं मनाया जाता है। आजकल तो आपके पास वायुयान से लेकर ऐसे साधन हैं कि आप एक दिन में रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन आदिकाल में जब यह यातायात के इतने प्रबंध साधन नहीं होते थे तो रक्षाबंधन से लेकर के जन्माष्टमी तक यह पर्व मनाया जाता था। और लोक देवता गोगा नवमी, जी हाँ, गोगा देव की जब हम पूजा करते थे तो हम उनको रक्षाबंधन पर्व बांध करके, राखी बांधकर इस पर्व की हम विधिवत रूप से समापन की घोषणा करते थे। तो रक्षाबंधन का जो पर्व है वह 28 तारीख को मनाया जाएगा और गोगा नवमी तक यह पर्व मनाया जाएगा। जी पंडित जी, रक्षाबंधन का महत्व क्या होता है और किस तरीके से इस रक्षाबंधन को मनाना चाहिए, किस तरीके से भाइयों को राखी बांधनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए? देखिए, रक्षाबंधन के महत्व की अगर हम बात करें तो रक्षाबंधन जो है रक्षा के सूत्र का बंधन है। इसकी एक छोटी सी पौराणिक कथा शुरू से चली आई है। सूर्यपुत्र यम और यमुना के बीच की है कि यम और यमुना काफ़ी समय तक मिल नहीं पाए थे।
तो जब यमुना के यहाँ यम पहुँचे, देखिए जो बहनें भाई जो बहनों के घर जाते हैं वह परंपरा यहीं से शुरू हुई। जब यमदेव यमुना के घर पहुँचे और यमुना ने उनकी बहुत अच्छी आवभगत की और रक्षाबंधन का ही श्रावण पूर्णिमा का वह दिन था और उन्हें रक्षा सूत्र बांधा, तो यम देवता अपनी बहन के आतिथ्य से प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि आप कोई वर मांगिए। तब यमुना ने यह कहा कि अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई के घर आकर के अपने भाई को प्रेम से रक्षा सूत्र बांधेगी, उसकी अकाल मृत्यु का भय उससे दूर हो जाएगा। तो आदिकाल से यह परंपरा चली आ रही है कि बहनें अपने भाई के घर आती हैं और उन्हें रक्षा सूत्र बांधती है और उनकी दीर्घायु, लंबी आयु और सुख समृद्धि की मनोकामना करती हैं और बदले में भाई यथाशक्ति उन्हें भेंट दे करके उनकी रक्षा का वचन दिया करता है। जी पंडित जी, हम राजस्थान में हैं और राजस्थान में हर एक त्योहार को अलग परंपरा के साथ मनाया जाता है। पंडित जी, राजस्थान में रक्षाबंधन के दिन हम लोग सोंड जमाते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में कि सोंड जमाना आखिर होता क्या है, तो थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, हमारे यहाँ हर पर्व के पीछे कोई ना कोई परंपरा छुपी होती है और रक्षाबंधन के दिन भी आप देखिए कि रक्षाबंधन हो, दिवाली हो, जन्माष्टमी हो, देवउठनी एकादशी हो, हमारे यहाँ माने जाते हैं। और उसी तरीके से चूने और हिरमिच से घर के मुख्य द्वार पर श्रवण कुमार बनाए जाते हैं और श्रवण कुमार के साथ साथ कहीं कहीं सूर्य, चांद, तारे, लोक पर्व बनाने की भी परंपरा है। और आजकल जो यह नहीं बना पाते हैं वह लोग शहरों में इनके स्टिकर ला करके घर के मुख्य द्वार पर चिपकाते हैं। और रक्षाबंधन जब बहनें आती हैं तो सबसे पहले वह इन्हीं श्रवण कुमारों को जिमाती हैं और इन श्रवण कुमारों को जिमाने के बाद वह अपने भाई के यहाँ भाई को कलाई पर राखी बांधती है। श्रवण कुमार प्रतीक हैं कि इस घर में सुख समृद्धि और सारी चीज़ें रहेंगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो कई और पौराणिक कथाएं भी हमारे इस चलन में रही हैं। आप लोगों को याद होगा कि महाभारत का जब युद्ध था तो महाभारत के युद्ध के समय भी भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कह करके, कुंती से कह करके अपने समस्त सैनिकों को रक्षा सूत्र बंधवाया था ताकि उन्हें रक्षा हो। और जहाँ कृष्ण और द्रौपदी की बात हो तो वह पौराणिक कथा भी है कि भगवान श्री कृष्ण की जब उंगली में लग गई थी तो द्रौपदी ने उसी वक्त अपनी साड़ी से एक कपड़ा लेकर के और भगवान श्री कृष्ण की रक्त जहाँ निकल रहा था वहाँ उन्हें पट्टी करी थी। और उस पट्टी का ऋण जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वस्त्र लज्जा के रूप में उनकी रक्षा की थी। इसके अतिरिक्त जो सबसे पहला रक्षा सूत्र बांधा गया था वह किसी भाई बहन को नहीं बांधा गया था, वह इंद्राणी ने इंद्र को बांधा था। जब देव और दानवों, असुरों का युद्ध चल रहा था तब देवता विजयी हों इसके लिए इंद्राणी ने तप करके इंद्र के हाथ पे रक्षा सूत्र बांधा था और उसी परंपरा को हम आज भी जीवित रखते हैं। आप देखिए जितने भी आपके घर के जो पंडित या जोशी हैं वह आते हैं और आपको रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र भाई बहन का ही रक्षा का प्रतीक नहीं है, ये हमारे यहाँ सामाजिक प्रेम का प्रतीक है, हमें आपसे रिश्तों में बंधाए रखता है। अगर आप देखें तो आरएसएस की कई शाखाओं में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। हमारे यहाँ एक परंपरा रही है, जितने भी गुरु शिष्य रहे हैं, चाहे वो नाट्य में हो, वादन में हो, संगीत में हो, वह भी अपने गुरुजनों के यहाँ जाकर के उन गुरुजनों को रक्षा सूत्र बांधते हैं। रक्षा सूत्र हमारी प्रेम और श्रद्धा भाव का प्रतीक होता है। यह आदिकाल से एक चली आ रही हमारी परंपरा है कि हम एक दूसरे के प्रति प्रेम प्रकट करने के लिए, श्रद्धा प्रकट करने के लिए और जो व्यक्ति हमारा अपना है उसकी रक्षा करने के लिए उसको रक्षा सूत्र बांधते आए हैं। जी पंडित जी, बाजारों में रंग बिरंगी राखियाँ मिलती है, लेकिन क्या राशि के अनुसार राखी का कोई रंग होता है? क्या राशि के अनुसार कौन से कलर की राखी बांधनी चाहिए, इसका भी कोई फर्क पड़ता है पंडित जी? देखिए आजकल क्या है, मैंने अभी कहा कोरोना के बाद हम लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं, तो उसमें यह प्रश्न भी स्वाभाविक है। देखिए जो राशि है उस राशि के रंग के अनुसार आप अगर, जैसे आप सपोज करिए कि आपके अगर भाई की राशि मेष राशि है तो मेष राशि से हम शुरू करें तो आपको लाल रंग की, चटक नारंगी रंग की राशि आपके भाई को बांधनी चाहिए। अगर आपके भाई की राशि वृषभ राशि है तो आप स्वयं नीला या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें उनकी दीर्घायु के लिए। और जो राखी और रक्षा सूत्र आप बांध रहे हैं
वह भी हल्का गुलाबी रंग का, हल्का आसमानी रंग का हो तो वह उनकी आयु में वृद्धि करेगा। इसी प्रकार अगर मिथुन राशि है तो आप जो स्वयं बहन हैं वह भी हरे रंग का वस्त्र धारण करें, और भाई की जो राखी हो वह भी अगर हरे रंग की हो तो वह उनके सौभाग्य में वृद्धि करने लायक होगी। और यहाँ अगर हम कर्क राशि की बात करें तो हल्के गुलाबी रंग के बहन वस्त्र धारण करें, और हल्के गुलाबी रंग की ही अगर भाई के राखी बांधती हैं तो वह उनके सौभाग्य में वृद्धि करेगी। इसके अतिरिक्त कबूतरी रंग की या चांदी की राखी बांधना भी उनके लिए शुभ हो सकता है। सिंह राशि अगर आपके भाई की है तो आपके लिए सूर्य का जो रंग है वह नारंगी रंग कहा जाता है। नारंगी रंग की आप अगर उनके राखी बांधें और नारंगी वस्त्र धारण करके आप उनके सुख सौभाग्य की मंगल की कामना करें तो उनका सौभाग्य आप कई गुना बढ़ा सकते हैं। इसके बाद कन्या राशि वालों के लिए आप हल्के हरे रंग के, जो बिल्कुल तोता जिस रंग का होता है उस रंग के वस्त्र पहनकर उसी रंग की अगर आप राखी बांधते हैं तो भाई के सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह है कि आप भी चमकीले रंग के वस्त्र धारण करें और चमकीली राखी, और विशेषकर अगर आप चांदी की राखी उन्हें बांधते हैं तो उनके सौभाग्य में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो रंग कहा गया है वह रंग है कि बिल्कुल चटक लाल हो, मैरून रंग हो, इस तरह के रंग को आप वस्त्र में धारण करके और उनको राखी बांध के उनकी आरती करें तो उनके मंगल की वृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए जो सबसे बढ़िया रंग कहा गया है वह रंग है पीला रंग या गोल्डन कलर, जिसे हम कहें चटक के जो रंग कहलाते हैं, उन रंगों को धारण कर अगर उन्हीं रंग की आप अपने भाई को राखी बांध कर आरती करें तो आपको धन या स्वभाव कीर्ति प्राप्त होगी। मकर और कुंभ राशि दोनों राशियां शनि की राशियां कहलाती हैं। इस राशि वालों को नीले रंग की या चटक और चमकीले रंग की अगर राशि वह बहनें भाइयों को बांधती हैं तो उन्हें भाइयों को सुख और सौभाग्य प्राप्त होगा। मीन राशि वाले जातक अगर हो सके संभव हो तो सोना और पीले रंग, जिन्हें हम कहते हैं चटक पीला रंग, वह वस्त्र धारण कर उन रंग की अगर राखी बांधी जाए तो भाइयों के लिए सुख और सौभाग्य के प्रतीक स्वरूप यह प्रेम का त्यौहार रहेगा और उनके सौभाग्य में वृद्धि रहेगी। जी पंडित जी, इस दिन सभी पंडित लोग, विद्वान लोग श्रावणी कर्म करते हैं, तो ये क्या होता है पंडित जी, इसको जरा समझाइए। देखिए, पूरे वर्ष भर जब आप देखें तो पंडित जी यहाँ आपके यहाँ कर्म करने आते हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि आपका मोबाइल है उसकी भी बैटरी की एक सीमा होती है कि उन्हें बैटरी को हमने पुनः चार्ज करना होता है, तो श्रावणी उपाकर्म ब्राह्मणों का, वेद विद्यार्थियों का अपना स्वयं का क्रम है जिसमें वह अपने आप को स्वयं को जागृत करते हैं जी। इस दिन आपने देखा होगा कि वह पवित्र धारण करते हैं, यज्ञ पवित्र। तो ब्राह्मण और वेद पाठी जो भी हैं या वेद अध्ययन करने वाले, वह इस दिन यज्ञोपवीत को बदलते हैं जो सबसे पवित्र कहा गया है उनके लिए, और इसके साथ ही वह ऋषि तर्पण करते हैं क्योंकि सारे ब्राह्मण ऋषि कुल की संतानें हैं, और साथ ही अपने पितरों का भी सम्मान वह इस दिन करते हैं। तो श्रावणी कर्म के द्वारा आप यह कह सकते हैं कि वह अपने आप को पुनः रीजनरेट करके और आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं। जी पंडित जी, पुराने ज़माने और वर्तमान के रक्षाबंधन में क्या परिवर्तन हुआ है? देखिए, पुराने ज़माने के रक्षाबंधन में और अभी के रक्षाबंधन में कोई विशेष हम कहें परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, राखियों की चीज़ों में परिवर्तन हो चुका है। पहले बड़ी चमकीली राखियाँ बनती थी, अब आजकल जैन जी के हिसाब से राखियाँ बनती है। नज़र की राखियाँ हो गई, चमकीली राखियाँ हो गई। बच्चों के हिसाब से अगर आप देखें तो इस साल स्पाइडर मूवी बड़ी चर्चित में थी, तो स्पाइडरमैन की राखी बन जाएगी। तो तरह तरह की राखियाँ प्रचलन में आ चुकी है। मिठाइयों का बदल चुका है। आजकल चीनी के उपभोग की मिठाइयों से सब बचना चाहते हैं, तो उसकी जगह चॉकलेट और कैंडी ने ले चुकी हैं। और उसके साथ ही अगर आप देखें तो अब राखी खरीदने के लिए आपको मार्केट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। इंस्टाग्राम और ब्लिंकिट में आपके लिए ऑफर की बहार चल रही है। वहीं अगर हम देखें तो बहनों को जो दिए जाने वाला उपहार है उसके भी चीज़ों में परिवर्तन हो चुका है। पुराने ज़माने में बहनों को लिफाफों के साथ वस्त्र दिए जाते थे। आजकल बहनों की भी डिमांड जो है वो आईफोन से शुरू हो करके और कहीं ना कहीं जो गैजेट्स हैं उन पर हो चुकी हैं। जी पंडित जी, जब एक बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो उसे कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? पंडित जी, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, जब भी आप रक्षाबंधन का पर्व मनाएं तो आपने पर्व बड़े अच्छे कलर पहन करके, जो एक सभ्य वस्त्र हो, उन सभ्य वस्त्रों में आपने सबसे पहले आना चाहिए।
दूसरे हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि आपका सिर उस वक्त ढका हुआ होना चाहिए। जी। और उसके बाद आप दिशा का ध्यान रखते हुए पूजा करें कि जब भी आप तिलक कर रहे हों या आप कोई भी कार्य करें तो मैं ये कहूँ कि आपका मुंह जो है वह पूरब और उत्तर में होना चाहिए। वहाँ आप आपके भाई को रोली कुमकुम का तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और उनके सीधे हाथ पे हम हमेशा रक्षाबंधन करते आए हैं, राखी बांधें, उन्हें मुंह मीठा कराया जाता है हमारे यहाँ मिष्ठान से, जो मिष्ठान प्रिय होता है। और उसके बाद उनकी मंगल कामना की हम आरती की परंपरा रही है। इसके द्वारा हम हमारा रक्षाबंधन का पर्व मनाते आए हैं। जी पंडित जी, भाई को राखी बांधने के बाद तिलक और आरती की भी परंपरा हम देखी जाती है और हमारे राजस्थान में हर त्योहार को बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है, तो इसकी सही विधि क्या मानी जाती है पंडित जी? देखिए, सौभाग्य के प्रतीक के रूप में सबसे पहले जो है घर में स्वर्ण जिमाए जाते हैं, श्रवण कुमार बनाए जाते हैं और उसके बाद हम रक्षाबंधन की थाली तैयार करते हैं। हमारे यहाँ जो थाली होती है उस थाली पे भी आप देखें तो स्वास्तिक बनाया जाता है और वह थाली तैयार करने के बाद कुमकुम, चावल और मिठाई रख करके सबसे पहले श्रवण कुमार जिमाए जाते हैं। और श्रवण कुमार जिमाने के बाद जो भाई बहन पूरा परिवार एक जगह एकत्र होकर के हमारे यहाँ राखी बांधने का रिवाज है। हमारे यहाँ पुरुषों को जो है वह सीधे हाथ पे राखी बांधी जाती है और जिन का विवाह हो चुका है वहाँ उनकी मतलब ननद अपनी भाभीयों के लिए लुम्बे के रूप में सुहाग का प्रतीक चिन्ह उनके कड़ों पे भी बांधती है ताकि वह उनका भाई अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करें। जो महिला प्रतीक की राखियाँ होती हैं उन्हें प्राय लुम्बा कहा जाता है, जो डिफरेंट तरह के और डिफरेंट प्रकार के होते हैं और वह जब भी होते हैं तो वह उनके जो चूड़े होते हैं, चूड़े की राखी प्राय वह कहलाती है। और उसके बाद भाई भतीजों के वह भांति भांति के जो उनके खिलौनों की राखियाँ होती हैं उस तरीके से ला करके और सह परिवार सबकी आरती उतारी जाती है। यह हमारे रक्षाबंधन की परंपरा रही है। इसके साथ ही आजकल अगर आप देखें तो मंदिरों में भी रक्षाबंधन पर बहुत भीड़ पड़ने लग गई है। गोविंद देव जी से लेकर के मोती डोंगरी गणेश जी से लेकर के गीता गायत्री मंदिर, सब जगह सब यह चाहते हैं कि ठाकुर जी की भी हम राखी बांधें। तो प्रातः काल से अगर आप देखें तो देवालयों में भी बड़ी भीड़ पड़ती है कि सब जाकर के मानसिक रूप से ठाकुर जी के वहाँ जो भी जो आगे की तरफ अगर आप देखें जो रेलिंग होती है वहाँ जाकर के ठाकुर जी को रक्षाबंधन अर्पित कर देते हैं कि मैंने ठाकुर यहाँ आपके लिए रक्षा सूत्र बांध दिया है, अब मेरे परिवार की आपने रक्षा करनी है। जी पंडित जी, कई लोग दिशा को लेकर भी सवाल करते हैं कि किस साइड बैठकर राखी बांधनी चाहिए, कैसे राखी बांधनी चाहिए। तो राखी बांधते समय भाई और बहन को किस दिशा में बैठना चाहिए, कौन सी दिशा शुभ मानी जाती है? देखिए, जो भी भाई और जो भाई जिनके आप तिलक कर रहे हैं या जिनका राखी बांध रहे हैं उनका मुंह हमेशा पूरब और उत्तर की तरफ होना चाहिए। इस दिशा में बैठकर किए गए हमारे सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जी पंडित जी, अगर किसी वजह से भाई बहन इस दिन साथ नहीं है, दूर दूर रहते हैं, तो दूर रहकर रक्षाबंधन मनाने के लिए कोई खास परंपरा या कोई खास उपाय है क्या पंडित जी? आजकल तो कर लो दुनिया मुट्ठी में है। हम बहन जहाँ चाहेगी वहाँ से अपने भाई को एक कॉल लगाएगी और भाई और बहन दोनों आपस में एक दूसरे को देख लेंगे। वो वही है कि उन्होंने राखी अपनी पहले भेज चुकी होंगी और भाई अपनी बहन को फ़ोन करें और बहन ने जो राखी भेजी है वह भाई अपनी बिटिया से या जो भी उनके आस पड़ोस में हैं किसी भी स्त्री से बहन के प्रतीक स्वरूप जिनको बहन मानते हो उनसे वह राखी बंधवाए, तिलक करें। और बहन को जिस प्रकार जो दूर बैठे रहते हैं वो पहले ही अपनी व्यवस्था कर चुके होते हैं कि वो उनका गिफ्ट भी वहाँ से पहुँच चुका होता है। आजकल तो सब जगह सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। जी पंडित जी, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन के लिए काफ़ी स्पेशल होता है पंडित जी, काफ़ी प्यार भरा त्यौहार होता है। तो रक्षाबंधन के दिन भाई बहन एक दूसरे के लिए ऐसा क्या करें जिससे रिश्ते में प्यार और मिठास हमेशा बनी रहे? देखिए, भाई बहनों का यह प्रेम श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। जीवन में आपने अगर प्रेम से रहना है तो विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास आपके बीच है तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जैसे मैंने कहा, मैंने आपको चौघड़ियों के अनुसार मुहूर्त दिए हैं, जबकि भाई बहन के असीम प्रेम में किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। जहां आप जैसे चाहेंगे वैसा हो पाएगा। लेकिन अब विश्वास का प्रतीक आप देखें कि राखी और भाई दूज पर आजकल बहुत लोग जो है यमुना जी जाने लग गए हैं। वहाँ यमुना में स्नान करने के बाद दोनों भाई बहन राखी बांधते हैं। वहीं भैया दूज पर वो लोग वहाँ प्रेम से भोजन भी करते हैं, क्योंकि ये एक विश्वास का प्रतीक है कि यमुना में किए गए स्नान और यमुना के किनारे अगर हम राखी बांधेंगे तो यमराज हमारे भाई को अकाल मृत्यु भय से हरेंगे। तो विश्वास की बात है।
अब उसमें विश्वास और प्रेम यही होता है कि भाई जो चाहे वह हम कार्य करें और भाई यथाशक्ति बहन को जो चाहिए वह हम सबको मालूम होता है वही उपहार दे, तो यह तो प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। पंडित जी, जो बहनें अपने भाई की खुशहाली और लंबी उम्र के लिए कुछ खास करना चाहती है, उनके लिए इस रक्षाबंधन पर आपका क्या संदेश या क्या उपाय रहेगा? देखिए, निश्चल प्रेम का पर्व है भाई बहन का रक्षाबंधन। जो भी बहनें अपने भाई से निश्चल प्रेम करती हैं वह निश्चित समय पर और निश्चित मुहूर्त में अपने भाई को राखी बांधें और भाई और भौजाई, जी हाँ, भाई के साथ जो भाई की पत्नी है वह और उनके बच्चे, उनके लिए निश्चित रूप से वह रक्षाबंधन के पर्व में उनकी आरती करें, समय अनुसार उनको रक्षाबंधन करें। इससे बड़ा और कोई उनके लिए गिफ्ट नहीं है। जी, तो पंडित जी ने आज हमें बताया कि रक्षाबंधन किस तरीके से मनाना चाहिए, क्या सही विधि है, आपको अपने भाई के लिए क्या करना चाहिए और आज किन चीज़ों से बचना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका। धन्यवाद। तो आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए सच पे धड़क और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार।